पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग और किम उस गार्ड के घर पर रुके हुए होते हैं, लेकिन कैंग को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो रात को बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। और तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसकी गर्दन के ऊपर एक तलवार रख देता है। और इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो कैंग से पूछ रहा होता है, आखिरकार तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कैंग उसे देखकर सोचने लगता है, आखिरकार ये पूछने का कौन सा तरीका है, इसने मेरी गर्दन के ऊपर तलवार रख रखी है तो ये मुझे डराना चाहता है। ठीक है, फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और कैंग फिर अपने हाथ में फ्रीया क्रॉसबो को समन करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो गार्ड वाला लड़का आ जाता है और बोलने लगता है, अंकल ये हीलर कैंग है। तो उसकी बात सुनकर अंकल थोड़े से शॉक हो जाते हैं और कैंग को देखते हुए कहने लगते हैं, कैंग जिसने तुम्हें बचाया था। तो ये देखते हुए कैंग जल्दी से अपनी क्रॉसबो को वापस से स्टोर कर लेता है। और जब अंकल को पता चल जाता है कि कैंग कौन है तो वो कैंग से सॉरी मांगने लगता है और कहने लगता है, मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसे ही हथियार उठा लिया, मैंने लगभग हमारे बेनिफिशियर को हार्म कर ही दिया था, लेकिन शुक्र है कि इसने मुझे बता दिया। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम्हारे घर पर इस टाइम पर घूम रहा हूँ, इसलिए ये कंफ्यूजन तो जायज ही है। फिर अंकल लेक की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, मैं यूजुअली अपना दिन लेक को मॉनिटर करते हुए शुरू करता हूँ। वैसे सभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर बैरियर है, इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं होने वाला है और ये करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बस अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो अंकल की बात सुनकर कैंग कहने लगता है, इसीलिए तो यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए हर समय लेक पर ध्यान रखा जा सके। और तभी कैंग अपनी ऑब्जर्व आई से उस लेक को देखने लगता है और सोचने लगता है, अब मुझे ये दिख रहा है। फिर कैंग वापस से अपनी क्रॉसबो को समन करने लगता है और कहने लगता है, मिस्टर हैकारू मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ पॉइंटलेस है। और फिर अपनी हार्पून एरो स्किल का यूज करते हुए एक हार्पून एरो को आसमान में शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो एरो आसमान में जाकर एक सूरज की तरह चमकने लगता है और कुछ देर के लिए वहाँ आसमान में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से लेक के अंदर बहुत सारे जीव दिखने लगते हैं। तो कैंग उन्हें देखते हुए कहने लगता है, ये देखो ये फॉग सिर्फ एक डिकोय थी। तो उसे देखकर अंकल और वो गार्ड लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ये तो हमला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उस लेक के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे कर कामार की ओर बढ़ रहे होते हैं और अचानक से वहां रोशनी हो जाने की वजह से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा इविल माना इमिट होने लगता है, जिसे देखकर वहां पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं, ये सिटी के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, सभी लोग जल्दी से जाओ, अपना वेपन लो और अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि लोग अपने वेपन्स को लेकर उन फिश मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम उन अंकल को देखते हैं जो कि अपनी स्वाड के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। इधर बाकी के गार्ड भी उन फिश मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से हरा रहे होते हैं और एक एक कर उन फिश मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। इधर हम कैंग और किम को देखते हैं जो कि वहीं वॉच टावर पर खड़े होकर उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। तो किम कहने लगता है, सच में इस गार्ड की तो पूरी की पूरी फैमिली ही खतरनाक है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अपने घर से फाइट के लिए तुरंत ही बाहर निकल आए। तो कैंग कहने लगता है, जैसे कि एक गार्ड फैमिली से एक्सेप्ट किया जा सकता है। तभी वहां पर वो शॉपकीपर वाली लड़की आ जाती है और कहने लगती है, जल्दी से ये वेपन लो और इन्हें यूज करो। तो कैंग किम से कहने लगता है, जब इसने हमें ये प्रेजेंट दिए हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए और कामार की हेल्प करनी चाहिए। वेपन मिलते ही कैंग और किम उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम उन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा गुस्से में चीख रहे होते हैं और अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो इधर हम किम को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए तेजी से उनकी ओर भागने लगता है और कहने लगता है, अगर तुम एक मछली हो तो तुम्हें पानी के अंदर रहना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि किम तेजी से अपने उस सोवल जैसे हथियार से बहुत से मॉन्स्टर को एक ही
झटके में खत्म कर देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा जल्दी से पानी के अंदर जाओ, फिर भी तुम यहीं पर रुके हुए हो। अगर तुम यहीं पर मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम सभी को अभी यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और किम उस वेपन के अटैक डैमेज की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और थोड़ा शौक भी होता है, क्योंकि उसका फिजिकल डैमेज बोनस 250% होता है। तभी हम वहाँ दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि फिश मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, ये तो लगातार आ ही जा रहे हैं, आखिरकार इस पानी के अंदर कितने ज्यादा मॉन्स्टर है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही लगातार बाहर आते रहे तो हमारा यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रुकना सेफ नहीं होगा। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने डैगर जैसे हथियार को पकड़कर उन मॉन्स्टर को देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, वैसे ये मॉन्स्टर नॉर्मली ऐसे ही पानी के बाहर नहीं दिखते, क्या इनके ऊपर किसी ने लैंड ब्रीदिंग स्पेल का यूज किया है, क्योंकि उस स्पेल की वजह से ही ये बाहर सांस ले सकते हैं। तभी कैंग देखता है कि लेक के ऊपर एक मैजिक फॉर्मेशन बना हुआ है और उसके अंदर से बहुत सारी इविल एनर्जी इमिट हो रही होती है। तो और जब कैंग ध्यान से उस फॉर्मेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर 3 मरमेड कास्टर मॉन्स्टर होते हैं। तो उन्हें देखते हुए कैंग सोचने लगता है, ओह, तो इन सब की वजह ये मेज मॉन्स्टर है, चलो फिर इनका ही कुछ करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने उस डैगर को बाहर निकाल लेता है जो कि मूनलाइट से बफ ले रहा होता है और उस बफ की वजह से उस डैगर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैंग उस डैगर को एक और तेजी से थ्रो करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड 100% तक बढ़ जाती है। तो कैंग उस डैगर को देखते हुए कहने लगता है, सच में ये डैगर तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। और हम देखते हैं कि उस डैगर के अंदर एक्स्ट्रा मूनलाइट बफ होता है जिसकी वजह से इसे फेंकने के बाद 10 सेकंड के बाद वापस से अपने हाथ के अंदर रीसमन किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि कैंग के अटैक की वजह से उन मॉन्स्टर के बनाए हुए फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से उन फिश मॉन्स्टर को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन्हें देखते हुए वो अंकल कहने लगते हैं, ये सभी लोग कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए जल्दी से अभी अटैक करो और इन्हें ख़त्म कर दो। अपने मॉन्स्टर को हारता हुआ देखकर उन मेज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चीखे मारने लगते हैं और फिर वो जल्दी से अपने उन मैजिक वैंड की मदद से उस मैजिक फॉर्मेशन में कुछ बदलाव करने लगते हैं जिसकी वजह से तुरंत ही वहाँ पर एक जाइंट फिटजटा क्रैब समन हो जाता है जो कि एक क्रैब मॉन्स्टर होता है और वो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। पर इधर कैंग और किम उस क्रैब को देखकर और ही बातें कर रहे होते हैं। किम कैंग से कह रहा होता है, होली, एक बार इमेजिन करो कि इस क्रैब का मीट आखिरकार कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो किम की बात सुनकर कैंग कहने लगता है, वैसे मैंने सुना है कि इन तरीके का मॉन्स्टर का मीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उनकी बातें सुनकर पीछे खड़ा हुआ गार्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या सच में, क्या ये इस वक्त करने वाली बातें हैं? तभी वो क्रैब धीरे धीरे कर उन गार्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर किम तेजी से उसकी ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है, ये चीज धीरे धीरे कर हमारे पास आ रही है और ये सामने बिल्डिंग्स को गिराने जा रही है, इसीलिए मुझे इसे रोकना ही होगा। तू सच में बहुत ज्यादा डम क्रैब है। और वो अपने हथियार से उस क्रैब के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उस अटैक की वजह से किम के हाथ पर प्रेशर पड़ रहा होता है। तो किम सोचने लगता है, सच में इसका सेल तो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो किम को ऐसे जूझते हुए देखकर कैंग जल्दी से अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उस क्रैब के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिम्सन एक्सोस्केलेटन स्किल्स यूज हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कैंग ऐसा देखते हुए तेजी से चिल्लाकर किम को बताने लगता है, इसका प्रोटेक्शन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इधर हम उस क्रैब को देखते हैं जो कि अपने ऊपर हुए अटैक की वजह से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने जाइंट पंजों से अटैक करने लगता है जिसकी वजह से आसपास के गार्ड तेजी से उछल कर दूर गिर रहे होते हैं। तो कैंग उनकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखकर किम को कहने लगता है, हमें जल्दी से इसके किसी वीक स्पॉट को ढूंढना होगा, नहीं तो हम सारे के सारे लोग यहीं पर मारे जाएंगे। इधर हम उस गार्ड लड़के को देखते हैं जो कि उस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है और वो नीचे गिरा हुआ कह रहा होता है, मैं हिल नहीं सकता। पर तभी वो उस क्रैब को देखता है और उसकी आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है। तो वो तुरंत ही खड़ा होकर उसकी टांग को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं तुझे
कामार के अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे यहीं पर मरना होगा। पर तभी वो क्रैब नीचे गिरे हुए उस गार्ड पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहने लगती है अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंग और किम तेजी से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कैंग अपने उस डैगर की मदद से तुरंत ही उसके पंजे को काट कर अलग कर देता है। और इधर हम किम को देखते हैं जो कि कैंग का उस अटैक में पूरी तरह से साथ दे रहा होता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा अटैक डैमेज पड़ रहा होता है। और एक बार उस लैग के कट जाने की वजह से कैंग और किम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें इसकी कमजोरी मिल गई है। और फिर वो चिल्लाते हुए उन गार्ड से कहने लगते हैं तुम सभी को इसके पैरों पर अटैक करना होगा क्योंकि इनकी सबसे कमजोर जगह इनके पैर है। कैंग और किम की बात सुनकर उन गार्ड्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जोश भर जाता है और वो अपने हथियार लेकर तेजी से उस क्रैब की ओर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं हम तुझे यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि हम कामार के गार्ड हैं और कामार की सुरक्षा करना हमारा काम है। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वो तुरंत ही उस क्रैब के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लेक के पास में बहुत सारे मॉन्स्टर मरे हुए गिरे होते हैं और इधर वो गार्ड उस क्रैब को मारने की खुशी मना रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं हमने कर दिया, आखिरकार हमने उनका हमला रोक दिया। इधर हम उन रिटायर्ड गार्ड अंकल को देखते हैं जो कि कैंग और किम से कह रहा होता है तुम्हारी वजह से हम कामार और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, सच में तुम्हारा थैंक यू और इसके बदले में हम तुम्हें रिवार्ड जरूर देंगे। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। पर कैंग और किम की हालत ठीक नहीं होती तो उन्हें देखते हुए दूसरा गार्ड कहने लगता है क्या तुम दोनों ठीक हो? तो किम उसे कहने लगता है हमें वैसे थोड़ी नींद आ रही है इसलिए हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। और अपने मन में सोचने लगते हैं हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह सकते, इसीलिए हमें जल्दी से जाकर अपने स्टेमिना को रिफिल करना होगा। तो किम की बात सुनते हुए वो गार्ड कहने लगते हैं तुम दोनों रेस्ट करने के लिए जा सकते हो और हम शाम के टाइम पर एक बहुत अच्छी क्रैब मीट पार्टी रखने वाले हैं, तो तुम दोनों को उस पार्टी के अंदर जरूर आना है। तो ये सुनकर कैंग और किम भी उनकी बात को मान लेते हैं और हाँ करते हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और अचानक से अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो जाता है। तो उसे देखते हुए वो गार्ड लड़का कहने लगता है ओह आखिरकार तुम जाग गए। तो कैंग उससे पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कितनी देर से यहाँ पर सोया हुआ हूँ? तो वो गार्ड लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगता है आज तुम पूरे दिन सोए रहे हो। तब कैंग को पता चलता है कि वो उस बैटल के बाद 25 घंटे तक सोया रहा है। तो कैंग सोचने लगता है फिर मेरी क्रैब मीट का क्या हुआ, और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।